वेलकम टू टीवी मसाला अशनूर एंड फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी आपसे जब भी बिग बॉस के रिलेटेड बात हुई है आपने हमेशा कहा है कि आई एम नॉट रेडी, अभी नहीं। सो इस बार रेडी होने के लिए क्या माइंडसेट था और कैसे डिसाइड किया कि फाइनली अब ये टाइम है कि मुझे बिग बॉस करना है? इससे पहले आई वॉज नॉट रेडी क्योंकि आई थॉट आई एम टू यंग, या फिर मैं टीवी से ब्रेक पे थी 3 साल, या फिर सुमन इंदौरी चल रहा था. बट दिस टाइम आई थॉट कि लेट्स डू इट, लेट्स टेक दैट लीप ऑफ फेथ. एंड ऑब्वियसली एक बटरफ्लाइज हर किसी के स्टमक में आती हैं, बट वी कलेक्टिवली एज अ फैमिली, डैड वॉज ऑल्सो लिटिल डाइसी, मॉम वॉज एक्साइटेड, तो बहुत मिक्स फीलिंग्स चल रही थी हर किसी की. बट वी फाइनली डिसाइडेड कि नहीं करते हैं. एंड बिकॉज सी दिस इज़ द मोस्ट लव्ड रियलिटी शो ऑन टी वी, एवरीबडी वॉचेज दिस, मोस्ट वॉच्ड रियलिटी शो, सो वाई नॉट. वैसे मैं बहुत खुश हुई पर्सनली जब मुझे पता चला कि फाइनली यू हैव डिसाइडेड कि हाँ आप जाना चाहती हैं बिग बॉस हाउस में. तो मुझे वो शेरनी नज़र आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज टीवी पर तो हमने देख ही लिया है कैसी वाली अशनूर देखने मिलने वाली है. 100% आई गेस. मैं जैसी हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल जो या तो मुझे बचपन से जानते हैं या पहले से देखते आए हैं, दे थिंक मैं बहुत शांत हूँ या टू सॉफ्ट स्पोकन. बट दैट्स ओनली व्हेन आई रियली लाइक समवन, लाइक आई एम गुड टू समवन. व्हेन आई एम नॉट गुड टू समवन, यू हैव नॉट सीन दैट. सो वो देखने को मिलेगा लोगों को. ये बोल के आपने हमें स्ट्रेस में डाल दिया है कि व्हेन आई एम नॉट गुड टू समवन तो वो देखने मिलेगा. तो वो साइड हमें अशनूर का नया देखने के लिए मिलेगा. क्या माइंडसेट रखा है इस वक्त बिग बॉस हाउस में जाने से पहले? काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बोला है, काफ़ी एडवाइसेस मिली है, काफ़ी गाइडेंस मिली है. एंड टू थिंग्स दैट आई एम टेकिंग अवे विद मी इज़, क्योंकि स्ट्रैटेजी ऑनेस्टली नहीं काम करती है बिग बॉस में, हर चीज़ें बदलती है. आप बाहर से जितना सोच लो, अंदर जाके सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है. सो आई जस्ट थिंक आई नीड टू बी रियल एंड आई नीड टू बी स्पॉन्टेनियस. सो इस बार का आपको थीम कैसा लग रहा है और उस थीम के बारे में? वेरी इंटरेस्टिंग थीम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुमन इंदौरी पॉलिटिशियन से अब सीधा रियल लाइफ पॉलिटिशियन बनने जा रही हूँ. सो दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, इंटरेस्टिंग टू सी. सो देखते हैं कैसा जाता है. कौन सा ऐसा फ्रेंड है जिससे अभी तक की टिप ली है कि बिग बॉस हाउस में जाना है? मतलब सबसे पहले किसको, कौन से फ्रेंड को डिस्क्लोज किया है कि मैं बिग बॉस हाउस में जा? सबसे पहले रोहन भैया को पता चला, हिना दी को पता चला, एंड मेरे बाकी और कुछ फ्रेंड्स को बताया मैंने. वेरी रिसेंटली ओनली आई टोल्ड देम एक्चुअली, बिकॉज बहुत टू एंड फ्रो चल रहा था, करना है नहीं करना, कैसे ये वो ब्ला 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 ब्ला. बट फाइनली वी थॉट कि नहीं करते हैं. सो हिना दी से मेरी कुछ, उन्होंने घर पे बुलाया, कुछ 3 घंटे बात हुई. एंड रोहन भैया से मेरी बात हुई, काफ़ी और लोगों से बात हुई. सो आई एम रियली एक्साइटेड. कुछ टिप्स दिए उन्होंने आपको? बिल्कुल बहुत टिप्स दिए, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शी सेड वाज ओनिंग इट अप, एवरीथिंग दैट यू डू इनसाइड. ऑब्वियसली शेल में नहीं जाना है, इट्स अ शो, बातों का शो है, वॉइस आउट करने हैं ओपिनियंस. आपके ओपिनियंस हो लेकिन आप अपने तक रख रहे हो, सो ऑडियंस इज़ नॉट गोना नो दैट. तो वॉइस आउट करो अपने ओपिनियंस एंड जस्ट बी योरसेल्फ. सिंस आपने ओपिनियन की बात की है तो मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि अशनूर अपने ओपिनियंस रखने में कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है? Yeah, you would have seen me on set also, and even otherwise, I am very strongly opinionated, and I voice out my opinions, and that's how I am. अब काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि you know, you might be the youngest contestant in the house this time. सब आपसे बड़े होंगे, सीनियर होंगे. That's definitely gonna be there. एक आपको एक रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी मुझे सबकी, एक डिग्निटी के साथ बात करूँगी मैं. But I feel also when you're inside the house, all of you are equal. Everyone's an equal contestant, and हर किसी का opinion equally matter करता है. So एक respect के साथ, if an elder person, a senior person is wrong, I would let them know that I do not agree with them. बट डू यू थिंक अशनूर की एक पर्सनैलिटी जो है वो घर के जो बड़े हैं वो दबा पाएंगे? क्योंकि पिछले सीजन्स में कई बार देखा गया है कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है और जो एल्डर होते हैं वो थोड़े से मतलब कहीं ना कहीं तो लगता है वो अशनूर की पर्सनैलिटी दब पाएगी. नहीं, बिल्कुल नहीं.
शॉर्ट एंड स्ट्रेट आंसर नो. मतलब माइंड पूरी तरीके से एकदम सॉर्टेड करके जा रही है. आपने कहा डैडी थोड़े डाइसी थे, क्या रीज़न था उनके डाइसीपन का, मतलब वो क्यों थोड़े डाइसी? सी आई बीन दी ओनली चाइल्ड, तो वो एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट आ जाता है ना, कभी उनसे इतना दूर रही नहीं हूँ. वी बीन अ वेरी क्लोज नेट फैमिली एंड ही वाज लाइक नहीं, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल देयर, एंड घर का एनवायरनमेंट हमेशा से बहुत प्रोटेक्टेड रहा है. एंड देव मेड श्योर मैं जहाँ काम भी कर रही हूँ, सेट पे भी आपको तो पता ही है कितना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है, लेकिन उधर भी ये होता है कि घर पे तो दूर की बात है, बट सेट पे भी अगर अश्नूर है तो अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ होगी या ये चीज़ें ऐसी होंगी. तो थिंग्स हैव ऑलवेज बीन सेट फॉर मी. लेकिन आई वुड से द 3 years आई स्पेंट इन कॉलेज, चाहे मैं उसमें आधा दिन स्पेंड कर रही हूँ या सिर्फ दिन में उधर हूँ, लेकिन दैट रियली शेप्ड मी एज एन इंडिविजुअल. जहाँ ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी मैनेजर नहीं है, मेरा स्टाफ नहीं है, आई एम अ नॉर्मल स्टूडेंट. तो आई गेस उसकी वजह से भी मुझे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं अकेली चीज़ें संभाल सकती हूँ. एंड आई एम जस्ट गोना गो फॉर द किल. भूख कितनी संभाल सकती है अपने, क्योंकि खाने की तो जो कमी मिलने वाली है घर के अंदर, वो संभाल पाएंगी कि नहीं पाएंगी? यार मैं तो सोच के जा रही हूँ कि अच्छा है मैं कुछ और केजीज शेड ऑफ करके आऊँगी. ऑब्वियसली मेरा पिछले कुछ महीने में भी आई हैव काइंड ऑफ शेडेड दी एक्स्ट्रा केजीज, अभी और थोड़ा हो जाएगा. एंड मुझे भूख मुझे तो आदत हो गई अभी भूखा रहने की डाइट कर करके, बट ये कि आई ईट हेल्दी. तो मेरा ये चीज़ होता है कि मैं खाती चाहे क्वांटिटी कम हो, लेकिन मुझे जो चाहिए वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए. सो दैट्स गोना बी टफ फॉर मी इन द हाउस. अभी तक कुछ नाम पता चला ही होगा आपको कि कौन कौन घर के अंदर जा रहे हैं. हु आर यू एक्साइटेड द मोस्ट टू मीट? सो आई डोंट नो एनी बडी पर्सनली, एंड मैं कोई भी प्री कंसीव नोशंस लेके नहीं चलना चाहती हूँ अंदर कि मेरी इससे बनेगी या उससे नहीं बनेगी. आई एम जस्ट गोना गो इन द हाउस एंड टॉक टू एवरी वन, गेट टू नो एवरी वन, एंड देन डिसाइड कि मेरी किससे कितनी बन रही है. बट कोई फ्रेंड नहीं है फिलहाल के लिए? नहीं. सो अशनूर ने तो इतना सारा चीज़ बता दिया है, कौन से माइंडसेट से जा रही हैं, क्या जा रही हैं, मॉम से क्या मोटिवेशन लेकर जा रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड. मॉम ने मुझे एक बात बोली, एक तो ऑब्वियसली स्टे ट्रू टू योर सेल्फ एंड दिस एंड दैट, एंड शी टोल्ड मी वन थिंग दैट जस्ट ऑलवेज रिमेंबर you have the ability to achieve everything you wish for. So always keep that in mind कि अगर आपको किसी चीज़ पे फोकस है तो आप उस पर फोकस रखो एंड वो फिर आप अचीव कर सकते हो. एंड obviously I'm also very attached to my dad, and he was a little emo about me going. Mom's also emo, but उन दोनों का दिखाने का तरीका डिफरेंट है. तो पापा ने भी मुझे ये चीज़ बोली that you're a very strong girl and I know you'll face it all. इंडीड. सो अब सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करना मैनिफेस्ट किया है? मैं उनको 12 साल बाद मिलने वाली हूँ. आई शेयर स्क्रीन विद हिम ट्वाइस, मेट हिम थ्राइस एज अ किड. इनफैक्ट बिग बॉस के फिनाले पे ही एक बार आई गॉन टू प्रमोट माई शो, फिर कलर्स का ही अवार्ड फंक्शन में हमारी परफॉर्मेंस थी, डांस परफॉर्मेंस. सो मैं तो बच्ची थी उस टाइम, अभी आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई एम गोना मीट हिम. सो इट्स लाइक अ फुल सर्कल मोमेंट फॉर मी एंड आई एम रियली एक्साइटेड. क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट करें, क्योंकि चाइल्ड बचपने में मिली हैं आप, उनके साथ स्क्रीन शेयर किया है, क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही हैं उनसे? डू यू थिंक वो क्या क्या बोलेंगे, क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट? आई डोंट नो. सी ही इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल तो आप ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे. बट आई डू रिमेंबर कि उनको काफ़ी चीज़ें याद होती हैं. इनफैक्ट जब व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज 5 years old एंड वी मेट इन करजत, क्योंकि ही वाज शूटिंग फॉर दबंग नीचे एंड आई वाज डूइंग झांसी की रानी, और हमारे मेकअप रूम्स ऐसे ही ऊपर थे, तो नीचे की गली में शूट हो रहा था. दैट्स व्हेन आई मेट हिम, आई क्लिक्ड अ पिक्चर, मी बीइंग माई टॉकेटिव सेल्फ एज ऑलवेज, एज अ 5-year-old ऑल्सो आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड ऑल ऑफ दैट. And then 3 years or so later, I met him in Karjat only. उस दिन Big Boss Karjat में होता था. And I'd gone on stage and I was like, do you remember me? He's like, yeah. And everybody thought कि ऐसे, बस बोल रहे होंगे. But then he said, at the same place, right? So he remembered. क्योंकि growing age में तो वैसे भी बच्चे different हो जाते हैं. But he could recall that. Then we did a dance performance. So if I get an opportunity, I would love to show him that picture बचपन वाला. And let's see. बट डू यू मतलब आपने बचपन में जब उनसे मिली थी, आप फिर सेट पर मिली थी, आपने कभी सोचा था आप बिग बॉस करेंगी? No, never.
I never thought I'll go in this house, honestly. Even until a few months, I was like, nahi, 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 main nahi. But I don't know what changed, but something changed. And here we are. सो लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल द फैंस? मुझे पता है भर भर के सपोर्ट मिलेगा आपको और पीपल विल लव वॉचिंग अशनूर जो रियल अशनूर है. क्या कहना चाहेंगे फिर भी अपने फैंस से जाने से पहले घर के अंदर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट यू ऑलवेज गिवन टू मी एंड माई कैरेक्टर्स. बट दिस टाइम आई होप यू लव द रियल अशनूर more than all the love you've always given me, because इस special journey में I need all your support and I need extra love from you guys and I hope I get that. जन्नत अशनूर रोशनी वगैरह से सबसे बोल कर जा रही है या नहीं कि उन्हें सपोर्ट मतलब हम मुझे सपोर्ट करना है अंदर जाके? वेल यार, हमारी तो बचपन की दोस्ती है. तो इतना तो बनता है, इतने तो ड्यूटी बनती है उनकी मुझे बाहर से सपोर्ट करना. एंड ऑल ऑफ माई अदर कलीग्स, माई फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने काम किया है, आई नो दे गोना बी देयर फॉर मी. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट अशनूर आपको बिग बॉस के लिए. होप हम आपको जल्दी ना मिले और सीधा फिनाले पे. हाँ थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो थैंक यू.